श्लोक संख्या 232। जो अगाध रस पूर्ण श्री राधा के हृदय सरसी के राजहंस हैं, जिनके करतल में प्रतिपद श्रवणामृत रस श्रावी वंशी सुशोभित है, जिनके मस्तक पर चंचल मयूर पुच्छों का मुकुट विराजमान है, कर्णों में गोप सुंदरी विरचित कर्णभूषण हैं और कंठ में गुंजा माला परिशोभित है, वही रसिक मौली मेरे साथ मिलित। रसिक मौली का संधान। श्रीपाद ने श्री राधा के मान की दुरवस्था अपनी स्फूर्ति में आस्वादन की है। रसिक मौली को रस व चित्री का आस्वादन कराना ही राधा प्रेम का कार्य है। तभी प्रेममयी में कारण अकारण मान का संचार होता है। उनका मान भरा तिरस्कार, मान भंगिमा की परिपाटी, सब कुछ श्री कृष्ण मोहन का महा इंद्रजाल है। जिन साधनों से मान का निरसन होता है, वो साधन भी अति सुरसाल है। नाना प्रकार से श्री राधा के प्रेम सिंधु की विचित्र तरंगमाला की रस माधुरी के आस्वादन के लिए ही रसिक मौली का चंद्रा के कुंज में गमन होता है। श्याम सुंदर को कुंज से बाहर निकालकर श्रीमती के मान का निरसन हो गया है और श्री राधा की उत्कंठा की माधुरी आस्वादन करने के लिए रसिक मौली थोड़े अंतराल में चले गए हैं। श्रीमती ने श्याम को लौटा लाने के लिए सखियों से अनुरोध किया। वो बोली, राधे अभी अभी तो कुंज से भगाया है, अभी फिर बुला रही है, और अब इसी क्षण किस मुंह से उसे लौटा लाने के लिए खुशामद करोगी? निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम ही उसे यहाँ पुनः आकर्षित कर लाएगा। और यदि उसके लिए नितांत ही अधीर हो रही हो तो अन्य किसी को दौत्य भार देकर उसे बुलाने भेज दो। हमने तो अभी उसे तुम्हारे कुंज से भगाने के लिए कहा, अब हम उसे मनाने नहीं जाएंगे। माना नहीं होती है ना। तो सखियों की बात सुनकर श्रीमती ने अपनी विजन आदि सेवा में निरता किंकरी को नेत्रों के इंगित से शाम को लाने का आदेश किया। तो स्वामिनी की अभिन्न प्राणा दासी तत्क्षण श्री राधा के चरणों का स्मरण करते करते श्याम सुंदर के अन्वेषण को चल पड़े। श्याम सुंदर आड़ में छिपकर श्री राधा किंकरी की आरती उत्कंठा का रसास्वादन कर रहे हैं और इन सब का श्री राधा रानी के साथ भाव तादात्म्य इतना अधिक है कि श्री राधा के सुख दुख उत्कंठा की छवि इनके चेहरों पर दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु की तरह अविकल भाव से फूट उठती है। यहाँ तक कि श्याम श्री राधा की उत्कंठा का चित्र राधा किंकरी के वदन पर अधिकतर प्रस्फुट रूप में ही देख पाते हैं। किंकरी श्याम सुंदर को कहीं नहीं देख पाती तो व्याकुल प्राणों से पुकारती है, हा राधानाथ, हा श्री राधा के अगाध रसपूर्ण हृदय सरसी में विहार परायण राज मराल, तुम्हारे बिना स्वामिनी का सब कुछ शून्य है, कृपा कर दर्शन दो। जिस प्रेम का एक बिंदु जैवाधर में उदित होने पर भगवान उस भक्त का हृदय कभी नहीं त्याग सकते। भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। श्रीमती उसी प्रेम की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए श्री कृष्ण श्री राधा हृदय सरसी में परम सुख पूर्वक निरंतर विहार करके भी बाहर से इतने उदासीन क्यों हैं? किंकरी के इस संबोधन का यही अंतर्निहित रहस्य है। वो आर्तनाद करते हुए पुकार रही है, हे राधा मान सरोवर चारी राजमराल, कृपया कर इस दीन दासी को एक बार दर्शन दो। यदि कोई भक्त महानुभाव श्री कृष्ण विरह में कातर होकर राधा दासित्व के अभिमान को लेकर श्री राधा की ओर से उन्हीं के लिए इस प्रकार आर्त स्वर से श्याम सुंदर को पुकारते हैं तो उनकी पुकार श्याम सुंदर के लिए जितनी मर्म स्पर्शी होगी उतनी स्वतंत्र भाव से पुकारने पर नहीं होगी। उनके बिहाफ पे उसके कोटि अंशों का एक अंश भी नहीं। इसलिए मतलब यह कि आप सीधा ठाकुर जी को पुकारो कि आओ दर्शन दो, तो उससे अगर आप राधा दासी का अभिमान लेके ये पुकारो कि हे भगवान आओ हमारी स्वामिनी को दर्शन दो, तो वो राधा रानी के सुख में ये दासी सुखी है, ये सुन के वो जल्दी आए।
सीधा पुकारने से देर से आए। मतलब वो अपने दासत्व से दास राधा रानी का जो दासत्व लेके बैठे हैं उनको ज्यादा मानते। उनकी पुकार श्याम सुंदर के लिए जितनी मर्म स्पर्शी होगी उतनी स्वतंत्र भाव से पुकारने पर नहीं। पुकारने से नहीं। इसीलिए श्री राधा पाद पद्म आश्रय की आवश्यकता है। उन चरणों का एक पराग कण श्री कृष्ण वशीकरण की महामंत्र औषधि है। किंकरी पुकार रही है, हा राजनाथ, तुम्हारी वंशी की श्रवण अमृत रस में स्वर लहरी रमणी मोहन का महासिद्ध मंत्र है। उसी वंशी के सतत हाथ में रहते माननी के मान निरसन हेतु तुम्हें अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता। तुम्हारे मस्तक पर चंचल मयूर पुच्छों का चूड़ा है, कर्णों में गोप सुंदरियों द्वारा रस पूर्वक विरचित कर्णभूषण है, कंठ में गुंजाहार है। ये सभी तो श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के चित्त विमोहन के परम विलक्षण अलंकार हैं। इसलिए अपनी रूप माधुरी एक बार दिखाकर ही उनका मान अभिमान सब अंतर्हित कर सकते हो। उसके लिए स्वयं तुम्हें अंतर्हित होने की क्या आवश्यकता है। ललित माधव नाटक में देखने में आता है कि नव वृंदावन में श्रीमती राधा को कृष्ण विरह में कातर देखकर नव वृंदा और बकुला ने उनसे विरह पीड़ा शांत करने के लिए श्री द्वारकानाथ के दर्शन करने का अनुरोध किया था। तो इस पर श्रीमती ने कहा था कि जिनके मस्तकस्थ केश कलाप में मयूर अपुच्छ निर्मित चूड़ा शोभा पा रहा है, जिनके कंठ में स्थूल गुंजावली का हार दोलायमान है, जिनके वदन कमल पर वेणु विराज रहा है, हाय, श्री कृष्ण के इस रूप से भिन्न अन्य किसी भी रूप को अलौकिक होने पर भी मेरा चित्त स्वीकार नहीं कर सकता। किंकरी पुकार रही है, हे राधा प्राण आराम रसिक मोली, तुम उसी रूप में मेरे साथ एक बार मिले। श्लोक संख्या 233। वे महालंपट मणि अकस्मात किसी का नवीन वस्त्र आकर्षित कर रहे हैं, मुरली द्वारा किसी की कवरी स्पर्श कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, किंतु श्री राधा के पाद मूल में सदा निपतित हो रहे हैं। वे इसी प्रकार ब्रज वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। श्री राधा पाद पद्म भृंग। श्रीपाद की स्फुरण धारा समान रूप से प्रवाहित है। वे किंकरी रूप में आर्त स्तर से रसिक मौली को पुकारते पुकारते चारों ओर संधानी दृष्टि निक्षेप कर चल रहे हैं। नागर राज आड़ में रहकर राधा किंकरी का भजन कर रहे हैं। उन्हें रास अंतर्धान के कारण निरूपण के प्रसंग में ब्रज सुंदरियों से स्वयं कहा था कि मैं आड़ में रहकर तुम लोगों का प्रेम आलाप श्रवण करते करते तुम्हारा भजन कर रहा था। उसी प्रकार श्री राधा किंकरी का आरती में प्रेमालाप श्रवण करना ही राधा किंकरी के माध्यम से श्री राधा का भजन है। किंकरी की उत्कंठा की चरमता देखकर श्याम सुंदर उससे आ मिले हैं। उन्हें पाकर दासी परमानंद में उन्हें लेकर श्री राधा के निकट जा रही है और इधर श्रीमती को कांत विरह में नितांत अधीर देखकर सखियां उन्हें साथ लेकर वन पथ पर श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं। किंकरी के साथ आ रहे नागर राज सहसा ब्रजवीथी में उन सब को देखकर परम उत्कंठा से भरकर श्रीमती के प्रसाद की कामना से बार बार उनके श्रीपाद मूल में गिर रहे हैं। सखियां कहती हैं, रास्ता छोड़ दो, हम लोग घर जा रही हैं। तुम जैसे महालंपट शिरोमणि के साथ हमारी सखी और कोई संबंध नहीं रखना चाहती। यहाँ श्री कृष्ण बहुत से लंपटों में अन्यतम है। इस अभिप्राय से महालंपट शिरोमणि पद का प्रयोग नहीं किया गया। श्री कृष्ण का लांपट्य परम उत्कृष्ट अथवा मनोरम है, इसलिए ऐसा कहा गया है। श्री राधा ने देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से कहा, हे सखी, ये प्रेम लांपट्य के कारण प्रीतम को क्षण क्षण नव नव रूप में आस्वादन कराता रहता है।
और ये अतिशय मदाधिक्य विधान कर विश्व को चंद्रमा की तरह आह्लादित और प्रलयकालीन सूर्य की तरह संतापित करता रहता है। अर्थात अनेक नायिकाओं में निष्ठा के कारण नायक प्रीति क्षण क्षण में नव नव नायिका पाने की लालसा से उत्कंठा उत्पन्न कर नव नव भाव का आस्वादन प्रदान कर नायक को उत्फुल्ल कर देती है। तो नायिका की प्रीति भी अन्यत्र अभिगत आने जाने वाले नायक के न मिलने से विरह दशा को जन्म देकर नायिका को अतीत और भविष्य के विविध संभोगों का सुख स्वप्न प्रदान कर उसे एक अभूतपूर्व आस्वादन सागर में निमज्जित करती है। जैसे चंद्रमा अपने ज्योत्सनामृत से त्रिभुवन को सुशीतल करता है, वैसे ही प्रेम एक दूसरे को दुर्लभ नायक नायिका को मिलन अवस्था में अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करता है। फिर विरह दशा में ये प्रेम ही कोटि कोटि दावानलों से भी अधिक ज्वालाप्रद होकर प्रत्येक वस्तु की ज्वालामय रूप में प्रतीति कराता है। बाहर विपुल ज्वाला में प्रतीति होने पर भी अंतर में कोटि कोटि अमृत आस्वादन से बढ़कर होता है। ये बात अनुभवी ही समझ सकते हैं। ऐ प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जने जैन विश्व अमृत एकत्र मिले। ये लांपट्य एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन में ही है और महाभाववती ब्रज सुंदरियों के प्रति प्रयुक्त होता है, अन्यत्र कहीं भी इसकी स्थिति नहीं है। ब्रज बिना इहर अन्यत्र नहीं वास। श्रीमती और सखियों के वदन देख कर ही श्याम उन सब की प्रसन्नता का अनुभव कर लेते हैं। सखियों में जो उनसे रास्ता छोड़ने को कह रही है, उनमें से वो किसी का वस्त्र खींचते हैं, अपनी मुरली से किसी का जूड़ा स्पर्श करते हैं, किसी का हाथ पकड़कर खींचते हैं, बीच बीच में श्री राधा के चरणों में भी पड़ते हैं। जैसे मकरंद लुब्ध भृंग अन्य फूलों पर गुंजन करता विचरता है और प्रगाढ़ लालसा के साथ कमलिनी के वक्षपुट पर बार बार गिरता पड़ता है, वैसे ही श्रीमती के मादनाख्य रस मकरंद के आस्वादन लोलुप कृष्ण भृंग भी महाभाववती सखियों को स्पर्श कर प्रगाढ़ लालसा लिए श्रीमती के पद कमलों में निपतित हो रहे हैं, अथवा मानो एक नील मराल स्वर्ण पद्मिनियों की रस माधुरी आस्वादन कर रहा है। श्लोक संख्या 234। जो एक के रति चोर होकर तुरंत ही अन्य के स्तनांत पर हस्तार्पण कर रहे हैं, किसी सुलोचना के कवरी स्थित मल्लिका माला वेणु से आकर्षित कर रहे हैं, किसी की पुलकित भिजवल्ली धारण कर अन्य को मिलन हेतु कुंज में प्रवेश करने के लिए संकेत कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक रूप से श्री राधा के श्री चरणों में लुंठित हो रहे हैं, उन महालंपट को मैं जानती। महालंपट का विलास। श्रीपाद लीला का अविच्छिन्न स्फुरण प्राप्त करते जा रहे हैं। श्रीमती के पाद मूल में निपतित नागर राज के विविध विलास की सूचना देखकर श्री राधा रानी आनंदिता हैं। श्री राधा के साथ कृष्ण का मिलन ही सखियों का परम अभिष्ट है। सखियों में श्री कृष्ण के साथ स्वयं के मिलन की इच्छा न होते हुए भी सखियों के साथ श्री कृष्ण का ऐसा विहार श्रीमती का परम काव्य है। श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम के एकांतिक वशीभूत हैं। तभी जैसे ही राधा रानी के प्रेम रस पुष्टि के लिए कभी कभी चंद्रा के कुंज में जाकर लांपट्य आदि प्रकट कर श्रीमती की मान कलह अंतारिता आदि दशाएं जन्माकर उनके प्रेम का उत्कर्ष विधान करते हैं, वैसे ही वे श्री राधा की परितुष्टि के लिए ही सखियों के साथ भी विविध विलास किया करते हैं। सभी कुछ श्री राधा प्रेम में अखंड वश्यता के कारण। किंकरी देख रही है कि लंपट राज किसी सखी के साथ विरह परायण होकर वेणु द्वारा किसी के धम्मिल जूड़े की मल्लिका माला खींच रहे हैं, किसी की पुलकित भुजवल्लरी पकड़ रहे हैं, उसी समय किसी अन्य सखी को मिलनार्थ कुंज में प्रवेश के लिए संकेत कर रहे हैं। श्रृंगार रस वासना की प्रकट मूर्ति श्याम सुंदर महाभाववती सखियों की श्रृंगार रस माधुरी नाना प्रकार से आस्वादन कर श्रीमती राधा रानी को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान कर रहे हैं। श्रृंगार रस माधुरी के कल्लोलित सिंधु श्याम सुंदर की आकांक्षा तरंगे देखकर श्री कृष्ण सुखेत प्राणा श्रीमती सोचती है कि मैं एकाकी इस श्रृंगार रस सिंधु की भला कितनी सी आकांक्षा पूरी कर सकती हूँ।
सौंदर्य, माधुर्य और वेदग्ध आदि गुणों से मेरी ही समकक्षा मेरी ललिता आदि सखियां मिलकर इनकी सेवा करें तो अपेक्षाकृत अधिक आकांक्षा की पूर्ति संभव है। यद्यपि मादनाख्य महाभाववती श्री राधा एकाकी ही उन्हें अखंड श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन प्रदान करने में परम समर्था हैं, तथापि श्रीमती की इच्छा जानकर उनकी सखियों के साथ मिलन की इच्छा श्याम सुंदर में भी जागृत होती है। सभी चेष्टाएं परस्परिक सुख तात्पर्य में होने के कारण परम मधुर या परम आस्वाद्य हो जाती हैं। विशेषतः ललिता आदि सखियां राधा माधुरी को नाना प्रकार से समअधिक उच्छलित कर युगल विलास को परिपुष्ट किया करती हैं। कभी किंकरी देख रही है कि सखियों के साथ विविध विलास परायण होकर भी श्याम सुंदर श्री राधा के श्री चरण युगल में अत्यधिक रूप से लुंठित हो रहे हैं। इसलिए कहा है, अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट। सखियों के साथ विहार उनकी श्री राधा के प्रति वश्यता को और मिलन इच्छा को समअधिक रूप से वर्धित अथवा परिपुष्ट करता चला आ रहा है। पिछले श्लोक में सखियों ने श्याम सुंदर को महालंपट मणि कहा था। किंकरी लीला में उसकी सत्यता उपलब्ध कर कहती है, मैंने उन्हें महालंपट के रूप में जाना, अथवा जिसका सभी ब्रजांगनाओं के साथ ऐसा विहार चलता है उसका श्री राधा चरणों में बार बार लुंठित होना निरर्थक ही है। ये श्री कृष्ण के महालांपट्य का ही परिचय है। राधा स्नेहादिका किंकरी की श्रीमती के प्रति गंभीर ममता के कारण ऐसी उक्ति है। श्लोक संख्या 235। अहो, श्री हरि कवि प्रिया के स्कंद पर उद्याम पुलक युक्त भुजदंड विन्यास कर मदमत्त करिंद्र की तरह अद्भुत गति से वृंदावन में भ्रमण कर और कभी मधुप गुंजित रह कुंज में अपनी अति अद्भुत कंदर्प केलि शिक्षा प्रकट कर क्रीड़ा कर रहे हैं। अति अद्भुत सुरत शिक्षा का प्रकाश। श्रीपाद का चित्त स्फूर्ति के आस्वादन में तन्मय है। वे श्रीमती के पाद मूल में अवस्थान कर सेवा रसास्वादन के साथ साथ मधुमय लीला माधुरी का भी आस्वादन करते जा रहे हैं। अपनी सखियों के साथ नागरमणि का विचित्र विलास देखकर श्रीमती उल्लसित है, किंतु सखियों का लक्ष्य श्रीमती के साथ श्याम मिलन ही है। वो नागर को श्रीमती के साथ मिलन का संकेत कर हंसते हंसते कुसुम चयन के छल से अन्यत्र चली गई और श्री राधा माधव परस्पर आलिंगित अवस्था में वृंदावन भ्रमण करने लगे। किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। माधव प्रिया जी के स्कंद पर वाम बाहुदंड फैलाए मदमत्त हाथी की तरह अति अद्भुत गति से वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। उनका वो बाहुदंड श्री राधा के स्पर्श सुख से सघन पुलक समन्वित हो रहा है। फिर अद्भुत गति क्यों? श्याम सुंदर की विशाल बाहु स्वामिनी के वाम स्कंद पर होती उनके वक्ष तक गई। स्वामिनी की दक्षिण भुजा श्याम के पुष्ट देश वेष्टन कर उनकी दाईं बगल तक पहुंची है। दोनों ने अपने अपने रचित काव्य में पारस्परिक रूप गुण लीला आदि का वर्णन किया है। उसी को गाते गाते दोनों चले जा रहे हैं। साथ में सखियां नहीं हैं, इसीलिए मदमत्त करिंद्र और करिणी हाथी और हथिनी की तरह स्वच्छंद विहार है। स्वामिनी गाते गाते श्याम की कुक्षी पर और श्याम सुंदर अपनी वाम बाहु से स्वामिनी के वक्ष पर भार डाल रहे हैं। स्वामिनी बाहुबल अनुभव कर रही है और स्वामिनी का आस्वादन किंकरी के हृदय में अनुभूत हो रहा है। स्मरणनिष्ठ साधक भी पूर्ण स्वरूप आवेश में अपनी स्मृति में इस रस का साक्षात्कार की तरह ही आस्वादन करते हैं। स्वरूप आविष्ट साधकों के अंतर में भी स्वामिनी का आस्वादन थोड़ा बहुत अनुभूत होता है। जिन्हें किंचित आस्वादन प्राप्त हुआ है वे भी धन्य। क्रमशः उत्तम अनुभूति के माध्यम से वे अपने हृदय को श्री चरणों की ओर खींच ले जाते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि लीला विलास में परस्पर की प्रेम माधुरी का यथेष्ट आस्वादन होता है। इसलिए संप्रयोग अथवा अंग संग से लीला विलास ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भी प्रीति संदर्भ में लिखा है, रसिक जन
प्रिया के राग अथवा प्रेम के भाव मात्र के आस्वादन की जितनी इच्छा करते हैं उतनी चुंबन आलिंगन संप्रयोग आदि की नहीं करते। श्रीमती कृष्ण वांछा पूर्ति की कल्पलता हैं। कृष्ण जिसे चाहना नहीं चाहते, जिसकी इच्छा करना नहीं जानते, श्रीमती आशातीत भाव से वो भी उन्हें देकर उनकी सेवा करती है। वन विहार परायण श्री युगल के किसी अतुलनीय अथवा अनिर्वाच्य प्रेम में मानो दो प्राण कुसुम एक सूत्र में गुंफित हो गए, कोई भेद बोध नहीं। इसलिए श्रीपाद ने प्रिया जी के स्कंद पर श्री कृष्ण का भुजदंड विन्यस्त है ऐसा कहकर उल्लेख किया है, अर्थात बाहुदंड के आघात से मानो विरह शत्रु को निशेष भाव से संपूर्णता भगा दिया गया है। श्री युगल वन विहार करते करते एक निभृत कुंज में प्रविष्ट हुए। उसी गुप्त कुंज का मधुप गुंजित शिखर देश द्वार देश पर भी प्रहरी की तरह भ्रमर द्वार रक्षा कार्य में निरत है। रहस्य लीला दर्शन की योग्य पात्र राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी को भी प्रवेश नहीं करने देंगे। तभी कुंज रह अथवा गुप्त कुंज है। उसी रह कुंज में युगल सुरत क्रीड़ा रंग में निमग्न हुए और दीर्घ विरह के पश्चात निर्जन विलास, इस विलास माधुरी का आस्वादन अपरिमित है। कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उस विलास माधुरी के दर्शन का सौभाग्य किंकरी को प्राप्त हुआ। श्री हरि ने अपनी अपरिसीम सौंदर्य माधुर्य और लीला द्वारा प्रिया जी का वाम्य लज्जा आदि सब कुछ हरण कर लिया है। प्रिया जी के आनुकूल्य से वो अपना अति अद्भुत सुरत शिक्षा रस प्रकट कर रहे हैं। किंकरी की नेत्र सफरियां युगल के विलास रस सिंधु में बड़े सुख से तैर रही। श्लोक संख्या 236। नारद आदि अपने भक्तों को स्पर्श करने की बात तो दूर रही, उन भक्तों का कुछ संधान तक नहीं लेते, उन्हें स्मरण तक नहीं करते। श्री दाम आदि सुहृद जनों से मिलित नहीं होते, यहाँ तक कि माता पिता की स्नेह वृद्धि की भी आकांक्षा नहीं करते, किंतु मधुर रस सुधा सिंधु सार अगाधा प्रेम एक सीमा श्री राधा की स्मृति हृदय में रखकर वे मधुपति कुंज पथ पर अवस्थान करते। मधुर रस सुधा सिंधु सार श्री राधा। श्रीपाद श्री युगल की मिलन माधुरी का रसास्वादन कर चुके तो उनकी लीला स्फूर्ति में विराम आ गया, किंतु उनकी साधक दशा में भी स्वरूप का प्रगाढ़ आवेश रहता है। श्रीमती के गर्व से गर्वनी दासी ने स्फूर्ति में श्रीमती की जिस सौभाग्य माधुरी का आस्वादन किया है उसी का रसोद्गार अब साधक अवस्था में इस श्लोक में प्रकट किया है। श्री कृष्ण स्वरूप प्रेम के अंश वश हैं। प्रेम वश्यता श्री कृष्ण का एक स्वरूप भूत गुण है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने उनके प्रेम वश्यत्व और प्रेम आर्द्र चित्त तत्व इन दो गुणों को समस्त गुणों में श्रेष्ठ अथवा अखिल गुणों का संजीवक कहा है। उनका ये प्रेम वश्यता भी प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार विकसित होता है। प्रेम अनंत प्रकार होते हुए भी परिमाण में कहीं परमाणु मात्र है, कहीं परम महान है, कहीं महान तो कहीं अपेक्षिक न्यून्याधिक में है। पहले अजात रति भक्त में जहाँ प्रेम परमाणु या दुर्लक्ष्य होने के कारण श्री कृष्ण की वश्यता भी दुर्लक्ष्य है, और दूसरा एकमात्र वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी में जहाँ प्रेम संपूर्णतम होने के कारण श्री कृष्ण की वश्यता भी संपूर्णतम है। तीसरा ब्रजवासियों में, यहाँ ब्रजवासियों से लीला परिकर ही समझने होंगे। वहाँ प्रेम महान है तो अधीनता भी संपूर्ण है। चौथा नारद आदि भक्तों में, वहाँ प्रेम के अनुरूप श्री कृष्ण की अधीनता प्रकट होती है। इसलिए जब वृषभानुनंदनी श्री राधा की स्मृति श्री कृष्ण के चित्त में समुदित होती है तब नारद आदि भक्तों को स्पर्श करने की बात तो दूर, उनकी चिंता स्मृति भी श्री कृष्ण के चित्त में स्थान नहीं पाती। उस परम महान प्रेम की स्मृति मधुपति अखिल रसामृत मूर्ति होकर भी प्रेम रसास्वादन लोलुप श्री कृष्ण के चित्त में ऐसा अद्भुत आलोड़न जागृत करती है कि वो अखंड प्रेम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के संपूर्ण मन पर ही अधिकार कर बैठता है।
उस समय नारद आदि अपने भक्तों की स्मृति भी अंतर में उदय नहीं हो सकती। फिर वो प्रेम परम माधुर्य में है, इसलिए उस समय उनके लिए ये भी संभव नहीं होता कि ऐश्वर्य प्रकट कर अन्य प्रेमिक की स्मृति या वश्यता की रक्षा कर सके। जैसे किसी रूप रसवती रमणी की स्मृति किसी रसिक युवक के हृदय में विपुल आलोड़न जगाकर उसे आत्महारा कर देती है, वैसे ही परम महान प्रेमवती श्री राधा के स्मृति रस में डूबकर रसिकेंद्र मौली रसिक शेखर श्री कृष्ण आत्महारा हो जाते हैं। इसलिए अन्य किसी भी विषय की स्मृति रक्षा करना उनके लिए संभव नहीं होता। सृष्टि आदि कार्यों की बात तो दूर, श्री राधा की स्मृति के समय तो श्री कृष्ण के चित्त में नारद आदि स्वभक्तों की स्मृति भी उदय नहीं होती। कारणार्ण्य वशाई आदि पुरुषावतार ही सृष्टि आदि कार्य किया करते हैं। सृष्टि आदि सृष्टि पालन आदि की चिंता तुरीय तत्व श्री कृष्ण को व्यग्र नहीं करती। ए सबार दर्शन एते आछे माया गंध, तुरीय कृष्णेर नाही माया र संबंध। शब्द से असुर बध धरा भार हरण आदि समझना है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का जो असुर वध आदि कार्य देखने में आता है, वो भी विष्णु द्वारा ही संगठित होता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के चित्त में श्री राधा की स्मृति समुदित होने पर वो श्रीदाम आदि सुहृद गण के साथ भी मिलित नहीं होते। जो सुबल आदि सखा श्री राधा से मिलने में सहायता करते हैं, उन्हें छोड़कर अन्य किसी भी सखा के साथ मिलने की श्री राधा विरह विधुर चित्त नागर राज की इच्छा नहीं होती। श्री दाम श्री राधा के भाई हैं, इसलिए श्री राधा से मिलने की बात उनसे नहीं कह सकते। यही कारण है कि श्लोक में श्री दाम के नाम का उल्लेख है। अधिक क्या कहें, शुद्ध वात्सल्य प्रेम रस के परम आधार श्री नंद यशोदा की स्नेह वृद्धि की आकांक्षा भी वो उस समय नहीं करते। वात्सल्य प्रेमाधार माता पिता का प्रवर्धित स्नेह जाल उन्हें हर समय आबद्ध कर अपने बाहुपाश में रखना चाहेगा, तो उस अवस्था में रहने से श्री राधा को प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होगा। तभी स्नेह वृद्धि की कामना नहीं करते, ऐसा कहा गया है। वस्तुतः उनकी प्रेम अनुरूप वश्यता स्वतः सिद्ध ही है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। जब मधुपति के चित्त में श्री राधा की स्मृति समुदित होती है, तो राधा विरही माधव परम महान प्रेमवती मधुर रस सुधा सिंधु की सार अगाध मादनाख्य प्रेमवती श्री राधा का स्मरण करते करते निष्दिन कुंज पथ पर अवस्थान करते हैं और श्री राधा के मिलने पर उनके साथ कुंज क्रीड़ा में निरंतर प्रमत्त रहते हैं। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रहे। श्लोक संख्या 237। वृंदावन में अनिर्वचनीय सुस्वादु रस पुष्ट इंदिवर सुंदर श्री राधा वक्षोज भूषण ज्योति प्रमुदित हो रही है। श्री राधा की वक्षोज भूषण ज्योति। श्रीपाद ने साधक आवेश में परम महान प्रेमवती श्री राधा के प्रेम में श्री कृष्ण की अखंडता वश्यता का अनुभव किया है। श्रीमती की कृपा से उन्हें एक मधुर लीला का स्फुरण हुआ। श्री राधा अभिसारिका हैं, प्रबल अनुराग से भरकर श्याम मिलन की आकांक्षा से संकेत कुंज जा रही हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनके साथ चल रहे हैं। नागरमणि आज पहले ही संकेत कुंज पहुंचकर अपने हाथों से कुंज सज्जा कर श्रीमती की प्रतीक्षा में विपुल उत्कंठा लिए बैठे। श्रीमती के आगमन में विलंब देखकर वो अधीर हो उठे हैं, कुंज में रुक नहीं पा रहे। कुंज वीथी पर आकर नागरी मणि के आगमन की अपेक्षा में तन्मय हो उठे और इसी समय स्वर्ण आलोक से वृंदावन की कुंज वीथी समालोकित हो उठती है। श्रीमती के अंग सौरभ से वन भूति सुरभित हो जाती है। नागर के आनंद की सीमा नहीं, वो व्याकुल प्राणों से श्रीमती के आगमन पथ की ओर दौड़कर परम उल्लास के साथ स्वागत कर प्रिया जी को कुंज में ले जाते हैं। श्रीमती को प्राप्त कर आनंदमय का आनंद, प्रेम, अनुराग और सौंदर्य माधुर्य सारे वृंदावन में बिखर गया है। राधा किंकरी के हृदय में उसका आस्वादन व्याप्त है।
आज श्रीमती भी परम अनुकूल है। कुंज में आकर कांत को वक्ष से सटा लिया है। श्रीमती के सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम के स्पर्श ने नागरमणि को इतना सुंदर, सुरस तथा मधुर बना दिया है कि वो इस समय किंकरी के नैनों में अनिर्वचनीय सुस्वादु रस से पुष्ट इंदिवर सुंदर है। मादनाख्य महाभाववती श्री राधा के प्रेम और लाड़ के सानिध्य में अप्राकृत नवीन मदन जिस आनंद रस से पुष्ट हो रहे हैं, उसे व्यक्त करने योग्य कोई भाव या भाषा भारती के भंडार में नहीं है। तभी वो किमपि अर्थात अनिर्वचनीय है। मधुर वृंदावन में, मधुर निकुंज में मधुरा श्री राधा के मधुर प्रेम का स्पर्श पाकर मधुर गोविंद अनंत मधुर रूप में किंकरी के नेत्रों में प्रतिभात हो रहे हैं। क्या 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 वर्णन है, क्या क्या वर्णन। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ इस लाइन को। मधुर वृंदावन में, मधुर निकुंज में मधुरा श्री राधा के मधुर प्रेम का स्पर्श पाकर मधुर गोविंद अनंत मधुर रूप में किंकरी के नेत्रों में प्रतिभात हो रहे हैं। आनंद में, स्वयं अनिर्वचनीय आनंद स्रोत में डूबते डूबते किंकरी को भी डुबो रहे हैं और इसका श्रवण कीर्तन चिंतन करने वाले भक्त के मन प्राण को भी अनंत काल तक उसी आनंद स्रोत में डुबोएंगे। वो जो चिंतन करो तो आ जाता है। यदि इससे बढ़कर क्या हो सकता है इस जगत में, मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। सर्वोपरि वस्तु है कुछ। किंकरी इस समय उस इंदिवर सुंदर ज्योति को श्री राधा के वक्षोज भूषण के रूप में ही अनुभव कर रही है। श्रीपाद कवि कर्णपुर ने बाल्यकाल में माधुर्य मूर्ति श्रीमन महाप्रभु का अंगुष्ठ चूस कर उसी माधुर्य का अनुभव प्राप्त कर श्री हरि का ब्रजांगनाओं के अखिल भूषणों के रूप में वर्णन किया था। जो वृंदावन तरुणियों के श्रवणों के कुवलय, नेत्रों के कज्जल, वक्षस्थल की इंद्रनील मणि माला, इस प्रकार जो उनके निखिल भूषण स्वरूप हैं, वही श्री हरि जय युक्त हो रहे हैं। विशेषतः वो श्री हरि श्री राधा के तन मन प्राण के भूषण स्वरूप है। श्री राधा के श्रृंगार रस माधुरी के आस्वादन में अविचल हैं। विशाल अभिधानिक अर्थ आता है विशाल उदर वाला व्यक्ति। जैसे विशाल उदर वाला व्यक्ति भूरी भोजन के अंत में उठ नहीं पाता, वहीं बैठा रहता है, वैसे ही ज्यादा खाने वाला। हाँ, वैसे ही अपने सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम द्वारा समस्त विश्व का मन हरने वाले श्रृंगार रस राज श्री हरि भी श्री राधा की श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन कर अविचल भाव से उनकी वक्षोज भूषण मणि की तरह अवस्थान कर रहे हैं। अनिर्वचनीय श्रृंगार रस आनंद के आस्वादन के कारण ही चपल श्री हरि की ये तंदिल अवस्था है। चोबों को तो ये है ना, कहते कैसे चोबे के घर में नई बहू आई तो उसने कहा तेरे ससुर न्योता खाने गए हैं, खाट बिछा रहे हो, आके बैठ नहीं सकेंगे। उसने तुम्हारी बड़ा खराब रवाज है, तुम्हारे तो वहीं से खाट पर लेके आते कि वो चल के आ जाएंगे खा के, तो क्या खाते हैं, हम तो वहीं से खाट ये बात तू ठाकुर जी भी श्रृंगार रस का भोजन करके वहीं पर बैठे हैं और उठाए तंदिल अवस्था। श्लोक संख्या 238। जिनकी अनिर्वचनीय परोज्वला कांति नव संगम के माध्यम से शोभा रूपी चंद्रिका को उद्भासित कर रही है, जो अद्भुत कुमकुमाभ रुचि कांति युक्त हैं, नित्य अधिका अंग छवि है, प्रतिपल वर्धमान श्री अंग शोभा से युक्त हैं, लज्जान मर्तनु हैं, गर्व मधुरा हैं, केली विलासिनी और सुंदर मुक्ता माला के कारण शोभाशालिनी है, वही श्री राधा अपने आत्मा के समर्पण से
अच्युत को संतुष्ट कर रहे हैं। श्री राधा का आत्मस्मरण। श्रीपाद ने श्री जी का आत्मसमर्पण उनके प्रति है, हमारा श्री जी के प्रति हो जाए तो काम बन जाए। यही ये सब करने का यही फल है। इतर वासना सब हमारी निकल जाए और एक ही बात रह जाए कि भाई हमको कब उनके चरण कमलों की प्राप्ति हो। बस तो अपने आप ही थोड़ा बहुत ये सब लीलाएं चिंतन करते करते थोड़ा थोड़ा आस्वादन। अभी बन बिहार की छवि कितनी बढ़िया बताया उसमें ऐसे करके कर रहे हैं। तो भाई इतना चिंतन करते करते थोड़ा बहुत आस्वादन तो आ ही जाता है। वो देखो सामने कैसे ठाकुर जी का लेफ्ट हैंड ऐसे जाके वक्षोज तक पहुंच जाओ और श्री जी का राइट हैंड जो है वो ऐसे जाके बगल तक पहुंच जाओ। चलते चलते आस्वादन हो रहा है। श्रीपाद ने किंकरी रूप में अपनी स्फूर्ति में श्री राधा माधव की मिलन माधुरी के आस्वादन के साथ साथ इंदिवर सुंदर सुस्वादु रस तुंदिल माधव को श्री राधा के वक्षोज भूषण के रूप में अनुभव किया है। श्री युगल की केली विलास की इच्छा जानकर किंकरी कुंज से बाहर आकर कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर श्री राधा माधव का विलास माधुर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त करती है। परस्पर के प्रति अनुरागी श्री राधा माधव के नव मिलन की परिपाटी प्रकाशित हो रही है। अनुरागमयी तृष्णा नित्य अनुभूत वस्तु में भी प्रतिक्षण नव नवता को जन्म देती है। किंकरी भी अभिनवता के माध्यम से अभिनव युगल विलास आस्वादन कर रही है। युगल मिलन लीला में राधा स्नेहादिका किंकरी का लक्ष्य विशेष रूप से राधा माधुरी के प्रति ही निबद्ध रहता है। श्रीपाद पिछले श्लोक में श्रीमती के वक्षोज भूषण के रूप में श्याम माधुरी का वर्णन कर अब इस श्लोक में राधा माधुरी का वर्णन करते हैं। श्रीमती नव मिलन की शोभा रूपी चंद्रिका छिटका रही है। शोभा रूपी चंद्रिका का अर्थ सुषमा की अतुल्य उज्ज्वलता समझना चाहिए। किंकरी देख रही है, स्वाभाविक रूप से वाम स्वभावा श्रीमती इस समय अद्भुत रामा अर्थात आश्चर्यजनक दाक्षिण्य स्वभाव से युक्त होकर विलास रस में मग्न है। आज की लीला में वे श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद प्रदान कर सकी हैं। इस बात की अनुभूति के फलस्वरूप उनके श्रीअंग में अद्भुत कुमकुमाभ रुचि आभा कांति झिलमिला रही है। श्रीअंग की सौंदर्य माधुर्य धारा क्षण क्षण वर्धित हो होकर असीम की ओर चली जा रही है। किंकरी की नयन सफरियां उसी प्रतिपल वर्धमान माधुरी प्रवाह में तैर रही हैं। विलास के समय कमनीय लज्जा के कारण श्रीमती की श्रीअंग में नम्रता है। नव संगम अकार्य स्तव अवज्ञा आदि के कारण जो अधृष्टता होती है उसी को लज्जा कहा जाता है। वो एक सच्चारी भाव है, रस सिंधु में तरंग की तरह उच्छ्वासित होता है। नव मिलन की अनुभूति होने से ही शोभन लज्जा के कारण श्रीमती का श्रीअंग अवनमित झुक गया है। इससे अभिनव माधुर्य का कैसा उच्छलन हो रहा है। वे गर्व मधुरा हैं। हर्ष लज्जा और गर्व के सम्मिलन से श्रीअंग की माधुरी कैसी अपूर्व हो उठी है। सौभाग्य रूप तारुण्य गुण सर्वोत्तम आश्रय इष्ट लाभ आदि के कारण दूसरे की अवहेलना को गर्व कहते हैं। मानना होगा कि यहाँ इन सभी कारणों का थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ है। ये यहाँ गर्व भी एक संचारी है, भाव की गति का संचारण करता है। इसीलिए संचारी वही किंकरी श्री राधा के गर्व से गर्वणी है, इसलिए उसकी दृष्टि में श्री राधा गर्व मधुरा है। सभी भाव एक साथ मिलकर एक अभिनव सौंदर्य प्रकाशित कर रहे हैं। यही कारण है कि श्रीमती के माधुरी के आस्वादन में श्याम सुंदर सहित किंकरी आत्महारा है। जैछे दधि सिता धृत मरिच कपूर मिलने रसाला है अमृत मधुर। केली विलासिनी श्री राधा सुंदर मुक्ता माला से परिशोभिता होकर गोविंद को आत्मसमर्पण कर उनका परम संतोष विधान कर रही है। श्री अंग तो और भी विविध भूषणों से भूषित है, फिर सुंदर मुक्ता फलों के सुचारू हार से शोभायुक्ता क्यों कहा है, ये रसिक जन जानते हैं। इस प्रकार की कुंज लीला में ही श्री राधा का श्री कृष्ण को पूर्णतम आत्मसमर्पण सुसिद्ध होता है। श्रीमती प्रेम में विलास रस में
श्री कृष्ण की इच्छा के स्रोत में अपने श्रीअंग को डालकर जिस भाव से असीम की ओर डूबी चली जा रही है, उसे देखकर किंकरी के नेत्रों में श्रीमती के आत्मसमर्पण का चित्र सम्यक रूप से फूट उठा है। श्री कृष्ण हैं अच्युत, अर्थात वे अखंडानंद से किसी समय भी विच्युत नहीं होते। इस समय तो वे अच्युत भी श्रीमती की श्रृंगार रस माधुरी के आस्वादन के लिए जाने कितने कंगाल हैं। श्रीमती भी आत्मसमर्पण द्वारा अखंड श्रृंगार रसानंद दान कर अच्युत को संतुष्ट कर रहे हैं। श्रीमती के सुनिर्मल प्रेम से उत्पन्न गुणवली ही इस संतोष का एकमात्र